श्री सुखताल धाम में गंगा के घाट पे एक वट वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। जिसको सुनो वही दौड़ने लगा, संत महात्मा इकट्ठे हो गए। और बताओ, इस कथा स्थल पे इतनी भीड़ बढ़ी महात्मा संतों की, गृहस्थियों की, और ये सब भीड़ किसके कारण बढ़ी? भृगु ऋषि के कारण। भृगु ऋषि ने चारों तरफ निमंत्रण दे दिया। कोई राजी से आया, राजी से नहीं तो फिर उसको डांट डपट के बिलाए। भृगु ऋषि परशुराम जी के दादा, और भगवान के वक्षस्थल पे भी इन्होंने लात मारी। भगवान ने राम अवतार में जब परशुराम जी आए धनुष यज्ञ में, जनक जी के यहाँ धनुष टूटने पे आए हैं, बहुत क्रोध किया। अंत में राम जी ने पीतांबर हटा करके और कहा है, ब्राह्मण देव आप तो, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपका सम्मान करना हमारा काम है। महाराज आपने हमको जब लात मारी, हमने तो आपको जब भी चरण ही आपके छुए हैं, आपसे क्षमा याचना की है। ऐसा कौन है जिससे हम डरते हो ब्राह्मणों को छोड़ के? हम तो एक बार काल का भी सामना करने को तैयार रहते हैं। श्री राधे। अभी तो पहला दिन है कथा का। हाँ, 12 तारीख को 7वां दिन होगा। देखो क्या आनंद होता है। हाँ, इतने ठाकुर जी दिलाएंगे कि गिन नहीं पाओगे। श्री राधे, श्री राधे, जय जय। ये उसकी कृपा बरसती। और जिस गांव में आप जैसी भक्तनी 2-2 महीने से लगातार हरि नाम संकीर्तन में लगी हुई हैं, उस गांव का आनंद कौन कहे। मैं अपनी किस जिह्वा से आपके इन गुणों की तारीफ करूं? मेरे अंदर वो शब्द नहीं है माता बहनों, जो मैं आपके गुणों की प्रशंसा अपनी जिह्वा से कर सकूं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस तरह परीक्षित जी हस्तिनापुर को छोड़ के, राजकाज छोड़ करके, और गंगा के घाट पे आके बैठ गए। आज कैसे बैठे? आज परीक्षित जी को ये पता लग गया कि 7 दिन बाद तक्षक डसेगा। कल तक जो राजा बिलासी था, कल तक जो राजा बना बैठा है, आज फकीर बन के गंगा के घाट पे बैठ गया। एक संत ने लिखा है कि काऊ दिन अटन बटन सोने के, कि काऊ दिन अटन बटन सोने के, और काऊ दिन बिना खाट भूमि पे रहिए। काऊ दिन भोजन रसोई में अनेकन प्रकार, अरे काऊ दिन अलोनी दाल बिना नौन खाइए। अरे काऊ दिन अलोनी दाल बिना नौन खाइए। तो काऊ दिन हाकिम हुकूमत है औरन पे। हाँ, जो कल तक था राजा, आज भिखारी बन के बैठ गया। इसलिए अपनी ताकत का, अपने धन का, अपनी पावर का ज्यादा अहंकार नहीं करना कि हम भी कुछ हैं। कि काऊ दिन हाकिम हुकूमत हजारन पे, और काऊ दिन नीचन की 4 बात सुनिए। पर संत कहते हैं, पर हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना हरि नाम, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्यारे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भृगु ऋषि ने चारों तरफ समाचार दे दिया, सबको कथा में लाए।
जिनके घरों में ठाकुर जी की, तुम्हारे तो ज्यादातर घरों में ठाकुर जी की सेवा हो, और जो कई और हैं जो ठाकुर जी को नहीं मानते, जिन्होंने ईसाई धर्म सिख धर्म अपनाया हुआ है, वो भी किसी पड़ोसिन के घर जाके देखना, हमारे ठाकुर जी के सीने पे एक चरण चिन्ह है। गोपाल जी बैठे हैं, नहीं किसी माई बहनों को पता हो तो घर जाके देखना, हटा के ठाकुर जी का वस्त्र जो चरण चिन्ह अंकित है हृदय के ऊपर, वो और किसी का नहीं, मेरे भृगु ऋषि का मारा हुआ भगवान को चरण है, वो चरण चिन्ह अंकित हो गए। परीक्षित जी बैठे हैं, भृगु ऋषि ने सबको बुलाया, इकट्ठा किया, और नारद जी बाबा ने देखा। परीक्षित जी सबसे प्रार्थना करते हैं, मुझे बताओ मेरा 7 दिन का जीवन शेष रह गया, मैं क्या करूं, मुझसे संत का अपराध बना। बंद हो। परीक्षित जी के पूछने पे कोई ऋषि नहीं बोला, नारद जी ने इशारा दे दिया कोई नहीं बोलना, और नारद जी यहां से चले गंगा के किनारे किनारे। थोड़ी दूर पे देखा सुखदेव मुनि बैठे हैं, भगवान का भजन में लीन है। नारद जी ने जाके प्रणाम किया। सुखदेव मुनि ने कहा, आओ देव ऋषि। नारद जी ने कहा, आप मेरे साथ चलिए। भगवान श्री कृष्ण का कृपा पात्र, पांडवों का पोता है, पांडवों का पुत्र राजा परीक्षित, जो कल तक राजा था, शमीक ऋषि के गले में सर्प डालने से श्राप मिला है, 7 दिन बाद तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु होगी, अधोगति होगी, इसलिए आप उसका कल्याण करने के लिए मेरे साथ चलें। सुखदेव जी ने कहा, नहीं हमको समय नहीं है, ऐसे महात्माओं का अपराध करने वाले का हम जाएं, हम नहीं जाते। नारद जी बैठे, थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन किया, उसके बाद बोले, आज तो मैंने सुखदेव जी का बड़ा अचरज देखा। क्या अचरज देखा? एक कुआं के किनारे एक आंख वाला आदमी बैठा भजन कर रहा था, आंख खोले हुए। सामने से एक अंधा आदमी लाठी टेकता हुआ आया, और आया उस भजन करने वाले के बराबर से होता हुआ कुएं में गिर गया और मर गया। सुखदेव मुनि बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये उस आंख वाले की गलती है, जो भजन करने का उसका लाभ क्या है? उसको रोकना था, हाथ पकड़ के रोकता अंधे आदमी का। नारद बाबा कहते हैं, यही गलती तो आप भी कर रहे हो। एक श्री कृष्ण का कृपा पात्र, जिससे एक अपराध हुआ है, वो भी एक अंधे प्राणी की भांति बैठा है गंगा घाट पे, और आप जानते हुए भी उसका कल्याण करना नहीं चाहते, वो गलती भी आप कर रहे हो। सुखदेव मुनि सावधान हुए, बोले चलो चलते हैं। सुखदेव जी चले, और जिस समय सुखदेव जी आए, नारद जी आगे आगे, और सुखदेव जी पीछे पीछे, घुटनों से नीचे तक लंबी बाजू लटकी हुई, अवधूत भेष, लंगोटी है, कुछ नहीं है साथ में। हरि नाम गाते हुए सुखदेव जी पधारे। उसी समय परीक्षित जी उठे, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और भुजाओं के माध्यम से गंगा मैया की बालू मिट्टी को एकत्र करके थोड़ी घास पत्ते उसके ऊपर डाले, थपथपा करके कहा, गुरुजी मुझ गरीब के पास इस आसन के अलावा कुछ नहीं, मैं राजा कल तक था पर आज भिखारी हूं, मृत्यु की नदी के किनारे बैठा हूं, ना जाने कब शरीर रूपी नौका में पवन का झोंका लगे, ये नदी में डूब जाए, इसलिए आप इस गद्दी को स्वीकार करो। बैठ गए। सुखदेव मुनि ने कहा, बताओ राजन, क्यों हो इतने उदास? परीक्षित जी कहते हैं, गुरुजी एक बात बताओ, जिस जीव का मृत्यु का समय बहुत निकट आ जाए, उसको क्या करना चाहिए?
श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, उस जीव को निरंतर प्रभु का स्मरण, भगवान की कथा और कीर्तन भजन यही करना चाहिए। क्या बात है, बताओ। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी, मुझसे एक संत का अपराध हुआ है। मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जिसके कारण मुझको उनके पुत्र ने श्राप दिया, 7 दिन बाद तक्षक डसेगा। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, तुम भगवान की कथाओं का श्रवण करो और तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने कहा, महाराज, 7 दिन में कथा सुनकर के क्या कल्याण होगा? क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? तो श्री सुखदेव मुनि ने कहा कि खटवांगो नाम राज ऋषि ज्ञात्वे मृतामिवायुगा मुहूर्तात सर्व मुतुसृज्य गतवानम भयम हरि। सूर्य कुल का एक राजा खटवांग हुए, और खटवांग राजा देवताओं के सहायतार्थ असुरों से युद्ध करने स्वर्ग में गए हैं। देवासुर संग्राम में युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया। यहां राजा की कई पीढ़ी निकल गई। तब राजऋषि खटवांग ने जब युद्ध समाप्त किया, देवताओं की विजय हुई, तब उन्होंने कहा, महाराज, अब आप जाओगे? बोले, हाँ, मैं जाऊंगा, पर मेरी तो नीचे कई पीढ़ी निकल गई, मुझे कोई पहचानेगा नहीं। तो इंद्र ने कहा, आप हमसे कुछ वरदान मांगो। तो राजऋषि खटवांग ने कहा कि आप यमलोक से पता करवा के मंगवाइए कि मेरी आयु शेष कितनी है। मृत्युलोक से जब पता कराया राजऋषि खटवांग की शेष आयु कितनी बची, तो पता कराने पे पता चला 2 घड़ी शेष है। 1 घड़ी में 48 मिनट, 2 घड़ी में 96 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट, 1.5 घंटा 6 मिनट, ये आयु शेष है। राजऋषि खटवांग उसी क्षण भगवान की माला लेके भजन करने बैठ गए, और उन्होंने उस 2 घड़ी के अंदर भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान के श्री धाम को चले गए। तुम्हारे पास तो 7 दिन शेष हैं, तुम क्यों चिंता करते हो? तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी, मेरा अपराध बड़ा है। राजऋषि खटवांग का कोई अपराध नहीं था, मेरा अपराध बहुत बड़ा है। अपराध क्या है? महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुजी, अरे गुरुजी, मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी, मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी, मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारो। गुरुजी, मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी, मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी, मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे।
ओ संतों का सम्मान किया ना, संतों का सम्मान किया ना, संतों का सम्मान किया ना, ओ संतों का सम्मान किया ना। अरे गोविंद में मैंने ध्यान दिया ना, ओ गोविंद में मैंने ध्यान दिया ना। गुरु जी मेरी फूट गई तकदीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। हरि बोल, ताली बजाइए, नारायण हरि। मंदिर ना तीरथ नाये, ना मंदिर ना तीरथ नाई, ना मंदिर ना तीरथ नाये, अरे ना मंदिर ना तीरथ नाई, अरे ना भक्तों को शीश झुकाए, ना भक्तों को शीश झुकाए। गुरु जी मेरी कौन बंधावे धीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। और कहते हैं मेरा इतना बड़ा अपराध है क्या? और साधु के गल सरप है डाला, साधु के गल सरप है डाला, साधु के गल सरप है डाला, ओ साधु के गल सरप है डाला। की ना है अपराध निराला, है न रे अपराध निराला। गुरु जी मैं तो बहुत बना बेपीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर, बता दो जरा कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे।
तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। और अंत में कहा है महाराज, अरे भूखों को जल पान दिया ना। भूखों को जल पान दिया ना। अरे भूखों को जल पान दिया ना। हाय भूखों को जल पान दिया ना। निर्धन को धन धाम दिया ना। निर्धन को धन दान दिया ना। और गुरु जी मुझे कैसे मिले बलबीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। 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 गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जय। श्रीमद् भागवत भगवान की, जय जय। अपने अपने श्री गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे। गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी ने तो बता दिया। क्या बताया? सुखदेव जी महाराज ने एक इशारा दिया है। बात नहीं, बात नहीं। हाँ। कथा, आज की कथा को विश्राम देंगे, 2 होली गाएंगे। सुन लो, होली आ रही है, वृंदावन भी आप लोग कथा के बाद जाने वाले हो। 2 होली रोज, आज 2 कल। और हम तो अपने आप को परम भाग्यशाली मानते हैं कि ठाकुर जी ने अपना रंग हमको दे दिया। ऊपर का रंग भी दे दिया और अंदर का रंग भी चढ़ा दिया। और एक जन्म का चढ़ा हुआ रंग नहीं है, जन्म जन्म तक चढ़ा रहेगा। जो लोग श्याम को पीते हैं, मैं उनको कहूंगा कि श्याम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। अरे तुम श्याम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी, पर एक बार मेरे कान्हा की नजरों से पी करके देख, पूरी जिंदगी तेरी नशे में गुजर जाएगी। एक बार उसके नाम का नशा करके देख। और मैं तो एक जन्म जिंदगी की नहीं, जन्म जन्म तक चढ़ी रहेगी, उतरेगी नहीं। हमारी नहीं उतरी तो तुम्हारी तो और ज्यादा चढ़ेगी। तुम तो वैसी भी पीते हो और ये भी मिलेगी तुमको तो डबल, 2 कलर होंगे। ये नशा ऐसा है प्यारे, ये कभी उतरता नहीं है, सहज चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए तो उतरता नहीं। भगवान ने जब पूतना का वध किया, पूतना की दुद्धि पे जो लगा हुआ था विष, हलाहल विष, और ठाकुर जी के मुख में दुद्धि थी, तो भगवान बोले छठी का दिन है, सब नाच रहे हैं, कढ़ी चावल खा रहे हैं, और बताओ हमको ये जहर पीना पड़ रहा है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके जो ही दुधियों को चूसना प्रारंभ किया, तो पहले जहर पिया और फिर उसके बाद प्राणों को जब खींचा,
तो पूतना ने 2 बार बोला, भागवत जी में 2 बार आया, मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। तो कन्हैया ने कहा मां, काम तो तू माँ वाला ही कर रही है, दूधी माँ ही पिलाती है। अब जिसके पास दूध है वो दूध पिलाएगी, जिसके पास विष है वो विष पिलाएगी, काम तो तू माँ वाला कर रही है। माँ सुन, मैं वो हूं साधारणतया किसी को पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। और पूतना का उद्धार करके भगवान ने उस लोक में भेजा जहां कौशल्या, राम अवतार में कौशल्या माता को भेजा, सुमित्रा कैकेयी को भेजा, और यशोदा और देवकी तो बाद में जाएंगी, उस लोक में पहले पूतना को भेज दिया। हमारा ठाकुर वो है, उसकी वो पावन। परीक्षित जी से स्पष्ट कह दिया सुखदेव जी महाराज ने, बेटा अगर भगवान की कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारा 7 दिन, क्या उन्होंने इशारा दिया, और कि तुम 7 दिन की बात करते, जितने बेटे इनकी भी तो 7 ही दिन की आयु है। डर गए क्या? क्यों डर गए? 7 ही दिन की है, स्पष्ट बता रहा हूं, सिद्ध करके बता रहा हूं। रविवार से शनिवार तक 7 ही दिन बनते हैं, 8वां दिन तो नहीं है। और इन 7 ही दिनों में हमारे तुम्हारे जैसों की मृत्यु होनी है। सुखदेव जी ने एक इशारा किया कि आंख में पड़ेगा जाला, बुढ़ापा आएगा जब। कोशिश करो ऐसा काम नहीं हो। जो उन लोगों के लिए कहा जो कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, कि आंख में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला तेरी जिंदगानी में। अरे खड़े खड़े करोगे वस्त्रों में मल मूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। तो भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में, और राम नाम लेने की तुम्हारी जिंदगानी में। इसलिए योग से तुम योग करो और भोग से वियोग करो, और कर लो भजन भगवान का जवानी में। प्यारे कर लो भजन भगवान का जवानी में। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, जवानी में ही भजन होता है। इसलिए कर लो भजन भगवान का जवानी में। भजन जवानी में ही कर लो। कई तो यूं कह देते हैं भाई उम्र निकल गई क्या, बुढ़ापा आए तब भजन कर लेना। पर बुढ़ापे राजा परीक्षित कितने दिन की आयु है? राजा परीक्षित क्या बूढ़ा है? 7 दिन की मृत्यु का लग गया श्राप। और हमारी तुम्हारी भी पता नहीं कौन से महीने की, कौन से साल की 7 दिनों में मृत्यु होगी, ये हमें तुम्हें पता नहीं। पर जो भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं आपको व्यास गद्दी से सावधान करता हूं, सावधान हो जाओ। इन 7 ही दिनों में हमारी तुम्हारी सबकी मृत्यु आनी है। इसलिए परीक्षित बन जाओ, निरंतर भगवान की कथा और भजन करिए। महाराज सुखदेव जी ने कहा, बेटा जगत कल्याण के लिए तुमने ये मुझसे प्रश्न किया है। जो प्रश्न तुमने किया, मेरी आयु 7 दिन की, ये जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। जो लोग विषय भोगों में समय गंवा देते हैं, वो मनुष्य होकर के भी बिना पूंछ के पशु जैसे हैं। परीक्षित जी बोले, गुरुजी अब मैं आप मुझे मेरे श्री कृष्ण की कथाओं का रसास्वादन कराओ। परीक्षित जी को पता लग गया, पिता दादाओं के माध्यम से दादी ने बता दिया। परीक्षित जी ने कहा मुझे श्री कृष्ण कथाओं का रसास्वादन कराओ। तो सुखदेव मुनि ने कहा, श्री कृष्ण को तुम क्या जानते हो? श्री कृष्ण के अंदर तुम्हारी प्रीति कैसे है? तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी
जब मेरी दादी द्रौपदी मुझे गोदी में लेके छोटे से को खिलाती थी, तब मुझे श्री कृष्ण भजन गाया करती थी, सुनाती थी और मुझसे कहती थी, बेटा परीक्षित, जब कभी तेरी जीवन की नैया कहीं मझधार में अटके तो मेरे कन्हैया को याद कर ले। मेरे जिस समय दुष्ट लोग लज्जा उतार रहे थे, मैंने श्री कृष्ण को याद किया, साड़ी बन के मेरे शरीर में घुस गए, मेरे को नंगा नहीं होने दिया। इसलिए मेरी दादी की शिक्षा बंधुओं, महाराज श्री सुखदेव जी मुनि ने कथा कहना प्रारंभ किया। परीक्षित बेटा, एक बार भगवान ने सोचा मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, और ऐसा विचार करके भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे शेष सैया पे। भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के सबसे बड़े बेटा का नाम क्या है? ब्रह्मा जी। क्योंकि नाभि से जो कमल निकला है, इस कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। हमारा तुम्हारा सबका जन्म भी कमल से ही, नाल से होता है। मां के गर्भ में जब बालक बाहर आता है तो उस मां की नाभि नाल से बालक की नाभि नाल जुड़ी होती है, कमल नाल बोलते हैं उसको, ऐसा ही बोलते हैं ना। और दाई मां जब तक वो नाल जुड़ी रहती है तब तक उस बालक को ब्रह्म ज्ञान होता है। जब वो दाई मां उसको संबंध विच्छेद करती है, बालक की नाभि की लपेट के उधर गांठ मारती है, गर्भ की गांठ उधर मारती है, उसी क्षण बालक का ब्रह्म से संबंध कट ऑफ हो जाता है और वो भगवान की माया उसको व्याप्त। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, जल ही जल है। चारों ओर देखने से ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या करना है। ये विचार में पड़ गए। उस कमल से होते हुए नाल के अंदर अंदर गए हैं और ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक चलते रहे, लेकिन उसका अंत नहीं पाया, क्योंकि वो अनंत की नाभि से निकले हुई नाल है, इसके उसका इसलिए कोई अंत नहीं। पुनः आकर के ब्रह्मा जी इस कमल पे बैठ गए, सोचने लगे। उसी समय आवाज आई, दो शब्द बोले, तापा तापा, तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने कहा, आवाज देने वाले कौन हैं? उसी क्षण ब्रह्मा जब बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, तप करते करते ब्रह्मा जी को भगवान त्रिलोकीनाथ का चतुर्भुजी रूप में दर्शन, नारायण रूप में हुआ। भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है पिता? भगवान ने कहा, सृष्टि की रचना करो। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। सूत जी कहते हैं, विदुर जी महाभारत के युद्ध से पूर्व जो छोड़ के या राजधानी को चले गए थे, तो विदुर जी को यह कथा मैत्रेय ऋषि ने हरिद्वार में सुनाई थी। ब्रह्मा जी भगवान का आदेश पाकर के, भगवान के आदेश से उन्होंने पहले 4 मानस पुत्रों को मन से सृष्टि पैदा की, 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। ये चारों के नाम भगवान का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्म ऋषि भगवान का पहला अवतार हुआ। इन चारों को ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों सृष्टि की रचना करो। ये बोले, कौन सृष्टि के गृहस्थी के चक्कर में पड़े, भगवान का भजन करेंगे।
भगवान का भजन करने चले गए। ये कमल पे ही चल रही है, कमल बहुत बड़ा है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इन 10 के नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 महर्षि ब्रह्मा जी ने दूसरी सृष्टि में इनको कहा सृष्टि की रचना करो, पर इनके वही बोल जो पहले तुम्हारे बड़े भाइयों ने सृष्टि नहीं की, तुम ही क्यों चक्कर में पड़ते हो। उन्होंने भी कहा हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ये भ्रक्ति सकुड़ी, और इस भ्रक्ति के मध्य से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक बहुत रोया। 11 नाम ले ले करके ब्रह्मा जी ने चुप किया। ये 11 नाम किसके हैं? रुद्र भगवान के। भगवान शंकर का प्राकट्य ब्रह्मा जी की भक्ति से हुआ। और भगवान ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया है महाभारत के युद्ध में, तो भगवान ने उसमें बताया, नाम गिनाए कि 11 रुद्रों में शंकर में हूं। जो 11 नाम गिनाए हैं उनमें शंकर में हूं। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, 10 मानस पुत्रों से सृष्टि नहीं हुई, और जब वो बालक प्रकट हुआ उससे कहा सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने कहा कि औरों ने नहीं करी, 14 चले गए, तुम खामोखा चक्कर में हमें डालो। पर उन्होंने सोचा बूढ़े हैं, कभी बुरा लग जाए, इसलिए काम खराब करना शुरू। भूत प्रेत बिसात बेताल, किसी के मुंह नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के टांग नहीं, बड़े बड़े विकराल रूप। ब्रह्मा जी ने कहा तू रहने दे ऐसी सृष्टि को, तो ये तो हमें ही खाने को दौड़ रही, तू इसको लेकर के अलग हट जा। ऐसे बालक बड़े चतुर होते हैं कि काम जब नहीं करना हो खराब करना शुरू करो। बड़े बूढ़े कहेंगे तू रहने दे भाई, इससे तो हम ही कर लेंगे। शंकर जी कहने लगे ये सबसे बढ़िया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वाम भाग से महारानी शत्रुपा, दाहिने भाग से महाराज मनु को उत्पन्न किया। हम सब आप जितने बैठे हैं सब हम महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की संतान हैं, और सब ऋषियों की संतान है। सबके गोत्र ऋषियों के गोत्र हैं। जो तुम बैठे हो यहां, तुम में जो तोमर कुल में जन्म हुआ है, इनका गोत्र है अत्रि। विवाह शादियों में जब गोत्र ब्राह्मण पूछते हैं तो क्या कहते हो, क्या गोत्र है महाराज? तोमर थोड़ी बोलो, अत्रि गोत्र, क्योंकि हम अत्रि ऋषि की संतान हैं, मां अनुसुईया की। जब ब्रह्मा जी ने दोनों स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा पुत्र पुत्री मिलकर के सृष्टि रचाओ। उन्होंने कहा पितामह बताओ सृष्टि कैसे रचे, कोई आधार तो हो। चारों ओर जल ही जल है, पृथ्वी हो, आधार हो, तो सृष्टि रचाई जाए। तब ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा कीड़ा निकला और धीरे 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 रूप बढ़ता चला गया और पर्वताकार हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा मेरी सृष्टि में रचाया हुआ कोई जीव नहीं हो सकता जो इतनी जल्दी बढ़ने लगे। ये तो कोई और शक्ति है। और शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप से वाराह भगवान का प्राकट हुआ। बोलो वाराह भगवान की। दो आदि दैत्य, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन दो आदि दैत्य हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दो आदि दैत्य हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु मां दिति के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नी दिति और अदिति।
दिति एक दिन सायकालीन समागम की इच्छा से अपने स्वामी के पास आई। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देवी ये सायकालीन का समय, इस समय में भगवान शंकर के गण घूमते हैं, ये समागम का समय नहीं, ये भगवान के भजन का समय है, संध्या का समय है। लेकिन दिति नहीं मानी। समागम के बाद जब मन को शांति हुई तो पश्चाताप हुआ। कश्यप ऋषि से कहा, मैंने बड़ा अपराध किया। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारे इस अपराध के कारण जो तुम्हारे दोनों पुत्र होंगे वो बड़े वीर महादैत्य, पृथ्वी से किसी से जीतने वाले नहीं होंगे। चारों तरफ उनके पापों के कारण हाहाकार मचेगा। इस बात को सुनकर के दिति घबरा गई। लेकिन उनको मारने के लिए भी भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ेगा। यहां दिति को शांति हुई मन को कि मेरे पुत्रों को मारने के लिए प्रभु स्वयं आएंगे। तब भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए बारह रूप बन के, क्योंकि हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं जंगली सुअर के अलावा, बारह के अलावा मेरी मृत्यु किसी से नहीं। इसलिए भगवान को बारह बनना पड़ा। भगवान जल में कूदे। ये बारह भगवान जल में कूदे, ये हिरण्याक्ष घूमता फिर रहा है। वरुण देव के पास, वरुण लोक में गया जो जल के देवता, अरे हमसे युद्ध करो, गदा युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। उन्होंने कहा, दैत्यराज हम तुमसे युद्ध करने लायक नहीं है, अब हम बूढ़े हो चले, अब तुमको युद्ध करने के लिए एक वाराह तुमको ढूंढ रहा है। उन्होंने इशारा दिया। ये आया जिस समय ढूंढता हुआ, उस समय तक भगवान वाराह की नाक पे दो सींग हैं, उनसे भगवान ने पृथ्वी को उठाया, जल के ऊपर लाके स्थित कर दिया। तुम जिस पृथ्वी पे बैठे हो ये जल के ऊपर है। हाँ, बेस नहीं है नीचे, कोई खंबा नहीं है नीचे। तुम मकान बनाते हो छोटा सा, उसमें भी कई पिलर खड़ा करवाते हो। इस पृथ्वी के नीचे पिलर नहीं है कोई। ये आसमान इतना बड़ा है, इसके अंदर कोई खंबा लगाया है ठाकुर जी ने? है कोई? कुछ नहीं। सब भगवान की कृपा पे आधारित है। पृथ्वी को स्थित करके भगवान पुनः जल में कूदे। वाराह रूप से भगवान ने हिरण्याक्ष को खिलाया, और बहुत खिलाने के बाद उसके बाद भगवान ने अपनी गदा से उनका संहार किया। गदा से उनका वक्षस्थल फाड़ डाला। हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान अपने श्री धाम को चले गए। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा है, थोड़ा ठाकुर जी को कल तक विश्राम करने दें। कल फिर हम आपको दूसरे दिन की कथा प्रारंभ करेंगे।